श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो। तो आइए करते हैं कथा में प्रवेश और चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंगों को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज अरण्यकांड, और अरण्यकांड में जो पिछली कथा हुई उसमें बाली का वध हुआ और तारा को ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ और फिर वर्षा ऋतु आ गई और भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत पर ही उन्होंने वो चतुर्मास किया। और सुग्रीव से कहा, मित्र तुम भी जाओ, राज करो और हमारे काम को हमेशा ध्यान में रखना। हालांकि वो भूल गए महाराज। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आई और शरद ऋतु भी बीत गई। अब महाराज सुग्रीव का कोई अता पता ही नहीं, कोई खोज खबर ही नहीं लेते भगवान की। इसीलिए शायद ये चौपाई बनी थी कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। महाराज भगवान ने जब उसको पराक्रम दिखाया और उसको मालूम हो गया कि बालिका वध कर सकते हैं, अरे महाराज वो लट्टू हो गया और उसने कह दिया था महाराज कि हम तो सब छोड़ करके बाबा जी बनेंगे और आपकी सेवा करेंगे। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ये चौपाइयाँ महाराज सुग्रीव जी के द्वारा कही हुई है। और अब सुग्रीव जी ने महाराज भगवान की कोई सुध नहीं ली है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर हुआ, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का। यहाँ तक की कथा हम आपको पिछले वीडियो में सुना गए थे और आज महाराज इससे आगे की कथा होगी। भगवान श्री राम जी कहते हैं, दोनों भाई हैं वहाँ, लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि भैया देखो तो सही कि बरखा विगत और निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के पाई। बरखा गति निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के आई। हे भैया देखो वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे भैया सीता की कोई खबर नहीं मिली। हमें एक बार खबर मिल जाए तो महाराज फिर तो काल को जीत के भी हम ला सकते हैं। एक बार कैसे हूँ सोधि जानो, काल हूँ जीती निमिष में हूँ आनो। एक बार कैसे हूँ सोधि जानो,
कालहु जीती निमिष महु आनो। एक बार हम सीता जी का कैसे भी पता पा जावे तो काल को भी जीत करके पल भर में जानकी जी को ले आ सकते हैं। देखो भैया, सुग्रीव ने भी हमें भुला दिया। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पाबा राजी कोशपुर नारी। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजी कोशपुर नारी। भैया सुग्रीव ने राज्य, खजाना, नगर और स्त्री सब पा लिया। हमने उसको सब कुछ लौटा दिया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी है। उसको सब मिल गया, राजपाट सब मिल गया, हमारी सुध भुला दी उसने। अब महाराज भगवान को सुग्रीव पे भी क्रोध आता है और वह कहते हैं कि जही सायक मारा में बाली, तेही सर हतऊँ मूढ़ कह काली। जही सायक मारा में बाली, तेही सर हतऊँ मूढ़ कह काली। भैया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ को मारूंगा। क्रोध आया महाराज राम जी को यहाँ। हालांकि ये तो मुख्य चौपाइयाँ हैं, आप पढ़ोगे उस किष्किंधा कांड को तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, जिनके नाम स्मरण करने से काम, क्रोध, मद, लोभ सब निवृत्त हो जाते हैं, उन्हें राम जी को क्रोध आना असंभव सा है। लेकिन हमारा लीला कर रहे हैं तो लीला में तो सब करना पड़ेगा। मनुष्य देह धारण की है, इसीलिए मनुष्यों में जो गुण जो अवगुण सब हैं महाराज जी उनमें भी रहेंगे ही सही। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, ये कुटा पिटी का काम हमें सौंपो आप तो कल की बात करते हो, हम तो आज ही निपटा देंगे उसको। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष महाराज चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। भगवान ने सोचा कि महाराज कहीं ऐसा न हो कि जो गति बाली की हुई वही सुग्रीव की भी हो जावे। बाली को हमने ठिकाने लगा दिया, सुग्रीव को हमारे भैया लगा देंगे, तो महाराज फिर ये काम कौन करेगा। इसीलिए उन्होंने, भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भैया मारो मत, जैसे तैसे समझा बुझा के ले आओ। अरे महाराज, आपके जो है व्यापार है, दुकानदारी है, उसमें नौकर है और उस नौकर ने गड़बड़ की महाराज कुछ, अब मार दोगे तो महाराज उसके साथ ही महाराज उसका लेना देना, कर्जा बट्टा सब चला गया और अपना काम धाम भी प्रभावित हुआ और महाराज थाने पुलिस कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो समझदारी यही है कि महाराज उसको समझा बुझा के ले आओ और अपना काम निकालो। तब अनुजय समझावा, तब लक्ष्मण जी को समझाया भगवान ने। रघुपति करुणा शिव, करुणा के खजाने, दया की सीमा, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे भैया, सुग्रीव को मारना तो मत, लेकिन अब भय दिखाई ले आवहूँ, थोड़ा भय दिखाओ महाराज, और भय दिखा करके ले आओ। तात सखा सुग्रीव, हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारना मत। अगर मारोगे तो जय सिया राम, अब कौन काम करेगा। और भय बिन होए न प्रीत, भय के बिना प्रीति होती नहीं है।
तो कहते हैं कि तब अनुजई समुझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया, हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारना नहीं। और महाराज इधर हनुमान जी महाराज ने कराई थी दोस्ती, उन्होंने दी थी जमानत। अब ये जमानत में खमानत हो गई, हनुमान जी चिंतित हो गए। कहा सुग्रीव जी तो राजा बन गए, राजा बनते राम जी का काम भूल गए। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। और यहाँ का मतलब किष्किंधा नगरी में, किष्किंधा नगरी में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के काम को भुला दिया। वह भी सुग्रीव के मंत्री हैं महाराज हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज के सामने ये सारी बातें हुई है, वो आई विटनेस हैं, चश्मदीद गवाह है, तो उनको तो मालूम है सब बातें। कहा सुग्रीव ने काम अच्छा नहीं किया। तब महाराज हनुमान जी गए हैं सुग्रीव के पास और उनसे कहने लगे हैं, निकट जाई चरणने से रुनावा, चारी हूँ बीदीते ही कही समुझावा। निकट जाई चरणने से रुनावा, चारी हूँ बीदीते ही कही समुझावा। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर के प्रणाम किया और 4 प्रकार की नीति कह करके उन्हें समझाया। 4 प्रकार की नीति, साम दाम दंड और भेद, 4 प्रकार की जो नीति है ये कह करके समझाया उन्होंने। सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यहु ज्ञाना। सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यहु ज्ञाना। महाराज 4 प्रकार की नीति बताई, दंड की नीति भी है। हनुमान जी ने कह दिया होगा कि भैया देखो बाली इतना बलशाली था, फिर भी भगवान ने उसको ठिकाने लगा दिया। तुम कौन से बाग की मूली हो, चले जाओ गुरु जी की शरण में, अच्छा नहीं होगा। तो राम जी का भय दिखाया हनुमान जी ने सुग्रीव जी को। तो महाराज सुग्रीव भयभीत हो गया और कहने लगा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। ये विषय क्या महाराज, विषय जो है वो हमारी इंद्रियां जिनका उपभोग करती है वही विषय है। आँख अगर देखती है तो महाराज ये देखना ही विषय है। बस टीवी देखने लग गए, मोबाइल देखने लग गए और घर के काम को भूल गए। हमारे कान जो सुनते हैं बस यही विषय है। महाराज आप भजन सुनने लगे, फिल्मी गाने सुनने लगे और भूल गए। महाराज हमारी जो त्वचा है ये स्पर्श का अनुभव करती है। महाराज जो है वो गर्मी के दिनों में ऐसी चला करके सो गए, त्वचा को बड़ा आनंद मिला, काम भूल गए। और नासिका जो है गंध को लेती है तो गंध भी विषय है, और जीभ का तो कहना ही क्या। महाराज 6 रस हैं, इन 6 रसों में आनंद लेती है और बोलने का भी आनंद लेती है। इसीलिए भैया ये जो राजसी ठाट बाट हैं, इस राजसी ठाट बाट में भैया हम जो है उनके काम को भूल गए हैं। हमें इस बात का ज्ञान था कि राम जी से हमारी ये प्रतिज्ञा हुई थी, लेकिन ध्यान नहीं रहा। इसलिए गीता जी में तो लिखा है कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। महाराज ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान बड़ा है। ज्ञान तो सबको है मगर ध्यान नहीं रहा। सुग्रीव को भी इस बात का ज्ञान है लेकिन उसको ध्यान नहीं रहा और इन शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों में भटक गया।
तो उन्होंने हनुमान जी से कहा भैया भूल तो हो गई, क्या करें अब। कहा अब मारुत सूते दूत समूहा, फटवाऊं जहाँ तहाँ बानर जूहा। अब मारुत सूते दूत समूहा, पठवाऊं जहाँ तहाँ बानर जूहा। है पवन सुत, अब जहाँ जहाँ बांदरों के यूथ रहते हैं, बांदरों के झुंड, ये महाराज कबीला रहता है इनका, पूरा समूह में रहते हैं। तो जहाँ जहाँ इन बांदरों के समूह रहते हैं, वहाँ वहाँ महाराज दूतों के समूह को भेजो। इस किष्किंधा नगरी के चारों तरफ या जहाँ जहाँ भी हमारे बांदर भालू रहते हैं, सब जगह दूत भेजो। और दूत भेज करके ये कह दो कि 15 दिन में सबको इकट्ठा होना है, इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। कहूँ पाख महूँ आवन जोई, मोरे करिता कर बद होई। कहूँ पाख महूँ आवन जोई, मोरे करिता कर बद होई। और कहला दो कि जो 15 दिन में नहीं आएगा उसका मेरे हाथों से वध होगा। 15 दिन की मोहलत दे दो आप, अवधि 15 दिन में सबको कहाँ आना है, किष्किंधापुरी में आना है। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन मान बहुता। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन मान बहुता। तब महाराज हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और दूतों को बुला करके उनका बहुत बहुत सम्मान किया। और फिर उन्होंने दूतों से कहा कि भय अरु प्रीति नीति देखाई, चले सकल चरणनि सिर नाई। भय अरु प्रीति नीति देखाई, भय अरु प्रीति नीति देख राई। चले सकल चरणनि सिर नाई। महाराज तब सबको भय और प्रीति दिखलाई है, और भय और प्रीति दिखा करके वे सब बंदर हनुमान जी को प्रणाम करके महाराज सुग्रीव के पास चले। पहले सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के महाराज हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने उनको भय और प्रेम दोनों दिखाए हैं और नीति भी बताई है राजा के पास कैसे जाना चाहिए। फिर वे सब बंदर हनुमान जी को प्रणाम करके सुग्रीव जी के पास चले। ठाड़े जहाँ तहाँ आया सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। ठाड़े जहाँ तहाँ आया सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। फिर आज्ञा पाकर वे सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए, लाइन लगा करके महाराज सब बानर भालू इकट्ठे हो गए। अब आप कहोगे कितने हैं ये बानर भालू, कितनी आई होगी सेना? तो इनका वर्णन महाराज हम आपको लंका कांड में सुनाएंगे। चलो अभी थोड़ा सा बता देते हैं। वो रावण के दूत भी आए थे इनकी सेना देखने। फिर वो सेना देख कर सुख सारण शायद उनके नाम थे, वो वापस गए। जब रावण ने पूछा भैया कितनी बड़ी सेना है, उन्होंने कहा महाराज कोई नहीं गिन सकता, हमने तो सुनी है वहाँ की बात है। तो करे 18 पदम तो यूथप हैं, यानी सेनापति, 18 पदम सेनापति। अब महाराज गिन लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 जो भी है, लाख 10 लाख करोड़ 10 अरब खरब 10 खरब, और पदम महापदम शंख 10 शंख नील 10 नील। इस तरह से पुराना जो मान है उन्होंने कहा महाराज 18 पदम तो केवल सेनापति हैं। असमय श्रवण
सुनाद सिकंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, असमय श्रवण सुनाद सिकंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदम सेनापति हैं, अब देख लो कितने हुए। तो महाराज वो सुग्रीव जी की आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव जी ने सबको समझा करके कहा कि भैया अब राम जी का काम करना है। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूँ चहूँ ओरा। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूँ चहूँ ओरा। हे बानरों के समूहों, ये राम जी का कार्य है और मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि तुम लोग चारों दिशाओं में जाओ और चारों दिशाओं में जा करके जानकी जी का पता लगाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महूँ आयहूँ भाई। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आयहूँ भाई। और जानकी जी की खोज करो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। 1 महीने की अवधि दी है महाराज। ये तो तुम जाओ और वापस ही नहीं आओ, जिसे हम यहाँ किष्किंधापुरी में आके आनंद करने लग गए, राम जी के काम को भूल गए। तुम भी वापस अपने अपने घर चले जाओ, आनंद में मगन हो जाओ। नहीं चलेगा। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनी सो मोरी मराए। अवध मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनहि सो मोही मराए। महाराज जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगा ही लौट आएगा, मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। 1 महीने में आ जाओ। खाली हाथ भरे हाथ सूचना क्या कैसे है, सब अपने अपनी सूचना करके 1 महीने में आ जाना। और यदि तुम 1 महीने के बाद आए और पता भी नहीं लगाया, अगर पता लगा लो तो 10-20 दिन की और छूट दे सकते हैं। जो महीने भर की अवधि बिताकर और बिना पता लगाए ही लौट आएगा, महाराज हमें उसका वध करवाना पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव जी का वचन सुनते ही राजा की आज्ञा मिल गई महाराज। सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए, चारों दिशाओं में फैल गए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा सबने बुलाया सबको, और महाराज बुला करके फिर सुग्रीव जी ने उनसे कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सुग्रीव जी ने कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, आप सब हमारी बात सुनो। ये वो वानर हैं सेना के महाराज। ये थलचारी भी हैं और जलचारी भी हैं और नभचारी भी हैं। जल थल नभ तीनों में इनकी गति है, इसीलिए महाराज इनको बुलाया है। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुदी पूछहु सब काहू।
सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुदी पूछहूँ सब काहू। तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। बड़ा मुश्किल काम है महाराज। हालांकि सुग्रीव जी ने तो देख लिया था, जब रावण जो है उस पर्वत के शिखर पर से गुजरा और सीता जी ने जो वस्त्राभूषण गिराए थे वो भी उन्होंने राम जी को दिखाए बाद में, लेकिन उन्हें पता था कि वो दक्षिण दिशा में रावण ले गया है। इसीलिए इन सबसे कहा तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ भैया, और जो है सबसे सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचार्य हूँ, रामचंद्र करी काजू समार्य हूँ। मन क्रम बचन सो जतन विचार्य हूँ, रामचंद्र करे काजे समार्य हूँ। मन वचन तथा कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। मन वचन और कर्म से, क्योंकि इनमें से एक की भी कमी होती तो काम ठीक से नहीं होता। श्री राम जी का कार्य सफल करना। महाराज सबने सुग्रीव जी की आज्ञा ली है और महाराज राम जी का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए। नील, अंगद, हनुमान, जाम्बवान ये सब। हाय सुमांगी चरण सेरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। हाय सुमांगी चरण सेरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सब वानर श्री राम जी की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम कर श्री राम जी का स्मरण करते हुए और महाराज प्रसन्न होकर के चल दिए। सबसे पीछे महाराज हनुमान जी रह गए हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। सुग्रीव जी जहाँ पर बानरों को आज्ञा दे रहे हैं, राम जी भी वहीं हैं, तो बानर भालू जो जा रहे हैं, सुग्रीव जी को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया और चल दिए। तो पाछे पवन तनय सेरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सेरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। सबके बाद पवन सुत हनुमान जी ने प्रणाम किया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और बुला करके सिर पे हाथ रखा है और वो मुद्रिका हनुमान जी को ही दी है। परसासी से सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। परसासी से सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। उन्होंने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। महाराज हनुमान जी के सिर पर प्रभु श्री राम जी ने अपना हाथ रखा है और हाथ रख करके और उनको अपना सेवक जान करके अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और फिर उनसे कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझायऊँ, कही बल बिरह बेगी तुम आयऊँ। बहु प्रकार सीतहि समुझायऊँ, कही बल बिरह बेगी तुम आयऊँ। और फिर कहा कि हे हनुमान जी, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और उन्हें मेरा बल तथा विरह कह करके तुम शीघ्र लौट आना।
मेरी विरह कथा, ये भी उनसे कहना, ताकत का भी बखान करना, और ये कह करके आप शीघ्र लौट आना। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को वे हृदय में धारण करके चल दिए। अमरा सब चल दिए हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और महाराज पर्वत की कंदराएं, गुफाएं, इन सब में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में तल्लीन है। बानरों को शरीर तक की सुधि नहीं है। अब तो जैसे भी हो सीता जी का पता लग जाना चाहिए। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण ले ही एक चपेटा। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण ले ही एक चपेटा। महाराज किसी राक्षस से भेंट हो जाती है। जब राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही महाराज उनके प्राण ले लेते हैं। बहु प्रकारे गिरि कानन हे रही, कौ मुनि मिलती ताहि सब घेरहि। बहु प्रकारे गिरि कानन हे रही, कौ मुनि मिलती ताहि सब घेरहि। पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से सीता जी की खोज कर रहे हैं। कोई मुनि उनको मिल जाता है तो पता पूछने के लिए महाराज उन्हें सब घेर लेते हैं। ऋषि मुनि जंगलों में घूमने वाले, वो कोई मिलते हैं तो सब उनको घेर करके उनसे भी सीता जी का पता पूछ रहे हैं। अब महाराज ढूंढते ढूंढते महाराज इनको प्यास लगी है। इसको जो दक्षिण दिशा में दल गया, इस दल को प्यास लगी। लागे तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घने गहन भुलाने। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घने गहन भुलाने। महाराज फिरते फिरते सबको अत्यंत प्यास लगी और जिससे ये सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, घबरा गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में घूमते घूमते महाराज रास्ता भी भूल गए। जंगल का रास्ता ऐसा होता है महाराज जैसे भूल भुलैया होती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। मन अनुमान किन अनुमाना, मरण चाहत अब बिनु जल जाना। मन हनुमान किन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल जाना। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना सन्न हो गए हैं। महाराज भोजन की तो उनको कोई कमी नहीं है, पूरे वन प्रदेश वनस्पति भरी पड़ी है, लेकिन जल तो सब जगह उपलब्ध नहीं है। महाराज हनुमान जी पर्वत की चोटी पे चढ़े हैं और वहाँ से उन्होंने सब तरफ देखा। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चढ़े गिरि शिखर चहु दिश देखा,
भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। महाराज तब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक आश्चर्य दिखाई दिया। गुफा, और महाराज गुफा के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो अनुमान लग गया यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, इसका मतलब खाना पानी का इंतजाम है। चक्रबाक बकहंस उड़ाई, बहुतक खग प्रबी सहिते ही पाही। चक्रबाक बकहंस उड़ाई, बहुतक खग प्रबी सहिते ही माहे। महाराज उस गुफा के ऊपर चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं। और जहाँ बगुला उड़ रहा हो महाराज वहाँ तो जरूर पानी है। और बहुत से पक्षी उनमें प्रवेश कर रहे हैं गुफा में। तो महाराज अनुमान हो गया कि यहाँ जल अवश्य है। हनुमान जी महाराज नीचे उतरे हैं और सब बांदर भालू को ले गए हैं वहाँ पे। गिरते उतरी पवन सूत आवा, सब कहूँ लई सोई बिबर दिखावा। गिरते उतरी पवन सूत आवा, सब कहूँ लई सोई बिबर दिखावा। तब महाराज पवन सुत हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा उन सबको दिखलाई। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबरी बिलम्बु न कीना। आगे कई हनुमंत ही लीना, बैठे बिबरी बिलम्बु न कीना। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया। आप इंजन बन जाइए महाराज, डिब्बे हम लग जाते हैं पीछे। और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, क्योंकि देखा भी हनुमान जी नहीं था। तो जिस दिशा में वो गुफा थी उस दिशा की ओर चल दिए। किसी ने भी देर नहीं की। दीख जाई उपवन वर, सर विगसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और एक तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति बैठी है। स्वयं प्रभा उनका नाम है, तपस्विनी जी का। वो भी इनका इंतजार कर रही थी महाराज। राम जी की सेवा के लिए सब तत्पर हैं। वहाँ जटायु जी हैं, यहाँ सुग्रीव जी हैं और महाराज उनके ये सब मंत्री और सेवक हैं। स्वयं प्रभा है। आगे जाएंगे तो संपादी जी हैं और आगे जाएंगे तो फिर महाराज विभीषण जी हैं। सब जगह जगह है। जब गुफा में अंदर घुसे, उन्होंने अंदर जा कर के एक बड़ा उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें सुंदर से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति बैठी हुई है। दूरी तिताही सबहि शेरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। दूरी ते ताही दूरी तिताही सबन शेरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया, उस तपो मूर्ति को प्रणाम किया और पूछने पर सब वृत्तांत कह सुनाया। स्वयं प्रभा ने महाराज इनसे पूछा, भाई आपका परिचय, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। इन्होंने सारा हाल चाल पूरी राम कथा कह सुनाई। तहीं सब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। तेहि सब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। तब उसने कहा
कि जलपान करो और भांति भांति के सरस फल खाओ, स्नान करो महाराज, आनंद करो। हैं तो सबने मजनुकीन, अरे महाराज परेशान होते आ रहे हैं। मजनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। मजनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। महाराज उस तपस्विनी की आज्ञा पाकर के सबने स्नान किया, क्योंकि सर्द ऋतु बीत गई है। जब सर्द ऋतु बीती तो गर्मी आ गई। इस प्रकार महाराज उन्होंने उस थकान को, उस गर्मी के प्रकोप को शांत किया। मीठे फल खाए हैं और फिर सब उसके पास चले गए। उसने कहा भैया ऐसा करो, आपको सीता जी की खोज करनी है, आप सब बैठ करके अपनी आंखें बंद कर लो। मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। उसने कहा महाराज कि तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर चले जाओ। उन्होंने महाराज बाहर का रास्ता उनको उधर दिखाया है, बाहर की तरफ मुंह किया और कहा फिर आप आंखें बंद कर लो, गुफा के बाहर चले जाओ और वहां जाके आंखें खोल लेना। महाराज तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश मत होवो। सब बांदर भालू ने विषय किया है, आंखें बंद की और महाराज बाहर निकले हैं। जो ही बाहर निकले चमत्कार हुआ महाराज। नयन मूंदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकली सिंधु के तीरा। नयन मूंदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकली सिंधु के तीरा। सब वीरों ने आंखें मूंद कर महाराज बाहर निकल करके जब आंखें खोली तो सभी ने अपने आप को समुद्र के किनारे पर खड़े देखा। माता जी ने ये चमत्कार किया, सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब वहां जाने के बाद अब विचार कर रहे हैं सब, यहाँ विचार हैं कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। यहाँ विचार हैं कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। यहाँ का मतलब समुद्र तट पर, वहाँ तक पहुँच गए हैं। समुद्र तट पर महाराज बांदरगण बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीना तो बीत गया पर काम कुछ भी नहीं हुआ। अब महाराज जाएंगे तो वहाँ जाके क्या जवाब देंगे। यहाँ विचार हैं कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। और काम कुछ भी नहीं हुआ। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लये करब का भ्राता। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लये करब का भ्राता। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद का अंगद लोचन भरी बारी, दूँ प्रकार भई मृत्यु हमारी। कह अंगद लोचन भरी बारी,
दुह प्रकार भई मृत्यु हमारे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ न सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। यहाँ न सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। उन्होंने पहले कह दिया था वहाँ 1 महीने की अवधि है, उसमें आ जाना बिना सीता की सुध लिए। अगर 1 महीने बाद आओगे आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वही बात ये कह रहे हैं अंगद जी कि यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली, वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरभ डसाई। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरभ डसाई। ऐसा कहकर सब वानर लवण सागर खारे समुद्र के तट पर जाकर महाराज कुशाओं को बिछा करके और बैठ गए। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुने संपाति। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुने संपाति। महाराज जामवंत जी बहुत प्रकार की कथाएं कह करके धीरज बना रहे हैं। वो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, धर्म वृद्ध हैं, बुद्धि वृद्ध हैं। इसीलिए जामुन जी सबको कथा कह करके धीरज बना रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में गुफा में संपाति नाम के गिद्ध ने सुनी। महाराज अंदर बैठा हुआ गुफा में बातें हुई और ये आवाज़ जब अंदर गई तो महाराज वो बाहर निकल आया। बाहर हुई देखा बहु की सा, मोही आहारी दीन जगदीसा। बाहर हुई देखी बहु की सा, मोही आहारी दीन जगदीसा। और बाहर निकलकर उसने बहुत सारे वानर देखे। तब वह बोला भगवान ने आज मेरे लिए घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया। भगवान भी कृपा करते हैं तो गजब की कृपा करते हैं। महाराज 6 महीने तक भंडारा चलता रहेगा। ठाकुर जी की कृपा हो गई है। आजू सबई कहाँ भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। आजू सबई कहाँ भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। आज इन सबको मैं खा जाऊँगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। महाराज गुफा में पड़ा हुआ, कहाँ भोजन है? उसकी आत्मकथा या तो आगे आ जाएगी, नहीं तो हम आपको सुनाएंगे अभी। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। महाराज हमको आज दिन तक पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में महाराज सारा भोजन दे दिया। आज आनंद हो जाएगा। उसकी बातें जब गिद्ध की बातें जब सुनी महाराज, इन वानरों ने तो ये डर गए। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। डर पे गिद्ध
बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब बानर डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा। वो सुग्रीव जी तो मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये मृत्यु तो यहीं चली आई है, ये हमने अब पक्का जान लिया। अब भा मरण सत्य, महाराज अब सचमुच में ही मरना होगा। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। फिर उस गीध को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ और वह अंगद से कहने लगा कि अंगद देखो, एक तो वह गिद्ध था जटायु, राम जी के काम के लिए बलिदान हो गया, शहीद हो गया। रावण के उस जो है कराल जो कृपान थी उससे उसके पंख काट डाले थे। एक तो वह गिद्ध राम काज के लिए प्राण त्याग दिए, और एक ये गिद्ध है जो राम जी के काम के लिए जाने वालों का ये काम तमाम करना चाहता है, हमारे प्राण लेना चाहता है। कह अंगद कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। फिर उस गीध को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु समय को नाही। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु समय को नाही। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। अरे महाराज, राम काजी कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। राम काजी कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। वो जटायु महाराज जो श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। महाराज जटायु जी को भगवान ने अपना धाम दिया है, ये कहानी कही है। अब संपाति ने सुनी ये बात, सुने संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। सुने संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। महाराज भाई जटायु की करने सुनकर और महाराज संपाति ने बहुत प्रकार से श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया। इस प्रकार संपाति ने जब सुना कि मेरे भाई जटायु की ये गति हुई है, उसने महाराज श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया और उनसे कहा कि महाराज मैं असमर्थ हूँ चलने फिरने में, आप हमको इस समुद्र के जल तक ले जाइए, मैं भाई को जलदान दे दूँ। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट, देहूँ तिलांजलिता ही, बचन सहाई करबि में, पेहूँ को जहीं जाही। और फिर संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ, जल अर्पण कर दूँ उसको। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। सीता जी कहाँ हैं मैं सब बतला दूंगा। जलदान देने का अधिकारी
वैसे तो पुत्र है, लेकिन सगोत्री सभी हैं महाराज। आपका भतीजा भी दे सकता है, भाई दे सकता है, भाई का बेटा दे सकता है। सगोत्री जितने भी हैं अपने गोत्र के, वो सब जलदान के अधिकारी हैं। अब कहने लगा महाराज सुनो आप कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावणु सहजे असंका। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहजे असंका। संपाति ने कहा कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है, निर्भीक वो रावण रहता है महाराज। त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है लंका, और उस लंका में स्वभाव से ही महाराज निर्भीक रावण रहता है। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत अहीं। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत अहीं। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है, वहाँ पर महाराज अशोक नाम का एक बगीचा है, और उस बगीचे में महाराज वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है, वहीं बैठी हुई है। सीता बैठी सोच रत आई, इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हुई है महाराज, और मैं इस समय उसको देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, मैं देखा हूँ तुम नहीं। मैं इस समय भी सीता जी को देख रहा हूँ। क्यों? कहा गिद्धहि दृष्टि अपार। गिद्ध की जो दृष्टि है वह दृष्टि महाराज अपार है। गिद्धहि दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि क्या होती है महाराज? अपार होती है। अरे बूढ़ भयो नत करत्यूँ, कछुक सहाय तुम्हारे। अब महाराज हम बूढ़े हो गए हैं, अगर बूढ़े न होते तो तुम्हारी कुछ सहायता करते, ये कहा महाराज संपाति ने। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब क्या करूँ भैया, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। अब महाराज बूढ़े व्यक्ति से आप कहो कि महाराज आप ऐसा करो, ये 25 किलो गेहूँ हैं, आप ऐसा करो और चक्की पे डालाओ तो आटा पिसा लाओ। अरे राम राम राम, है ये क्या है? ये उनके साथ बदसलूकी है महाराज। है? आप थैला लेके जाओ, सब्जी ले आओ। अरे महाराज जाएंगे बाबा, कहीं गिर जाए पड़ जाए महाराज, कोई एक्सीडेंट हो जाए। है? ये तो परिवार के क्या है उस समय हीरे मोती हैं। बूढ़े व्यक्ति परिवार के हीरे मोती हैं महाराज। इन रत्नों को जतन से रखना चाहिए। संपाति जी ने कह दिया भैया जवान होते तो कुछ सहायता करते। तो जो ना गई सत जोजन सागरे, करई सुराम काज मति आगरे। जो ना गई सत जोजन सागरे, करई सुराम काज मति आगरे। महाराज जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, और सामने था ही सही साहब समुद्र, रामेश्वरम में जाके देखो आप, और जो बुद्धि निदान होगा वही राम जी का कार्य कर सकेगा। ये कह दिया महाराज उसने। कहा जो 100 योजन वाला जो समुद्र है इसको लांघ सकेगा और बुद्धि में निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। रामादल में महाराज इधर बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। जामवंत जी महाराज बूढ़े हैं और हनुमान जी युवा हैं, अंगद जी युवा हैं। इसलिए बूढ़ों का काम बूढ़े करें और जवानों का काम जवान करे तो अच्छा लगेगा। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयाऊँ,
तिनके मन अति विस्मय भयऊँ, अस कही गरुड़ गीध जब गयऊँ। तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। सब श्रोता हमारा मगन हैं और अपने अपने वक्ताओं से कथा सुन रहे हैं। एक वक्ता का अभी नाम नहीं आया था, लेकिन हमें ऐसा लगा अभी किष्किंधा कांड जो है, इसमें महाराज कागभूषुंडी जी भी वक्ता हैं, गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। इसीलिए कहा यहाँ अस कही गरुड़ गीध जब गए। हे गरुड़ जी, किसे कौन कह रहे हैं? कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। तो इन चौपाइयों में संपाति की आत्मकथा नहीं आई है, कथा है, मुख्य मुख्य अंश लिए महाराज। ऐसे तो पूरी रामायण है फिर तो। और संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाई कि महाराज हम दो भाई थे, जटायु जी और मैं। महाराज जवानी तो भवानी होती है, हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई कि देखें आकाश में ऊपर तो कौन उड़ता है। हम गए ऊपर महाराज, सूर्य की दिशा में ऊपर, पंख हमारे जलने लगे तो भैया छोटे तो आ गए। अरे मैं घमंडी कप मारने वाला था और मैं तो उड़ता ही चला गया। सूर्य की किरणों के पास जब पहुंचा, तेज जो महाराज तप रही थी, ऐसी उन सूर्य की किरणों के पास ऊपर ऊपर जब गया तो महाराज उनसे हमारे पंख जल गए और हम भूमि पे गिर पड़े। तब से पड़े हुए हैं। अब महाराज को एक मुनि आए थे, चंद्रमा उनका नाम था मुनि का। उन्होंने कहा भैया तुम पड़े रहो, राम राम रटते रहो, राम जी आएंगे अवतार लेके, उनकी पत्नी को महाराज रावण हरेगा और सीता की खोज में बानर भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने महाराज उन बानर भालुओं की मदद की, राम कार्य में महाराज सहायता की और फिर ये वापस पंख आके युवा हुए थे। ये इनकी आत्मकथा है। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। अब सब अपना अपना बल बखान करने लगे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई करे संशय राखा। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई करे संशय राखा। सभी ने अपने अपने बल का बखान किया, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। अब सबसे पहले संदेह कौन? जामवंत जी महाराज ने कहा कि भैया ओ जरठ भयऊँ, अब कहीं रिचेसा। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जरठ भयऊँ अब कहीं रिचेसा। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। महाराज जामवंत जी ने कहा कि देखो भाई, अब हम बूढ़े हो गए, शरीर में पहले वाले बल का अब लेश मात्र भी नहीं रहा, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। पहले जब जवान थे तब सुनो हमारी करामात। जब ही त्रिविक्रम भया हूँ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। भैया भगवान विष्णु जब वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था, है ना। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि की यज्ञशाला में गए थे महाराज, 3 कदम भूमि मांगी थी, अब फिर 3 से महाराज वो तो विराट हो गए थे। तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊँ, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महदीने 7 प्रदक्षिण धाये।
बलि को बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। पूरा ब्रह्मांड नाप लिया महाराज। किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 परिक्रमा कर ली थी। 2 घड़ी महाराज, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, तो 2 ही घड़ी, मतलब 1 घंटे से भी कम समय में, पौन घंटे में महाराज, पौन घंटे में हमने उस शरीर की 7 परिक्रमा। अब बताओ महाराज कितने तेज दौड़े होंगे। तो भैया उस समय हमारे शरीर में ताकत थी। तब देखो आप, वामन भगवान जब विराट हुए, उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। 2 ही घड़ी में उसकी 7 बार परिक्रमा कर ली थी। अब महाराज अंगद जी की बारी है। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पहारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पहारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए मन में कुछ संदेह है। महाराज रामायण में तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, शायद अन्य ग्रंथों में हो, कि महाराज अक्षय कुमार के हाथ से शायद अंगद जी की मृत्यु थी, इसीलिए महाराज अंगद जी नहीं गए। हनुमान जी गए तो सबसे पहले अक्षय कुमार को ही उन्होंने गोविंदाय नमो नमः किया। अब अंगद जी जब लंका में जाएंगे, महाराज ये सेफ जोन में चले गए, अब कोई संकट नहीं रहा। तो अंगद जी ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, लौटते समय उसके लिए थोड़ा मन में संदेह है। जामवंत जी ने कहा भैया हम तो तुम्हें वैसे भी नहीं भेजेंगे। अरे तुम हमारे दल के नेता हो, जब मालूम नेता ही गोविंदाय नमो नमो गए, नेताजी को ही दर के डाल दिया महाराज जेल में, अब क्या करेगी सेना। तो जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पटये हकीमी सब ही कर नायक। जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पटये हकीमी सब ही कर नायक। जामवंत जी ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। महाराज नेता तो सबसे बाद में रहते हैं। आजकल यूपी में हो रहा है महाराज, कोई एक महाराज थे महाराज, और बड़े बकबक करते थे, योगी जी को भला बुरा कहते थे, और डाल दिया महाराज उनको जेल में। अब उनके नेता सब भाग गए, और उस क्षेत्र में, बरेली के क्षेत्र में बड़ा ठंडा ठंडा कुलकुल हो गया। कहीं ऋछ पति सुनो हनुमाना, का चूप साधी रहूं बलवाना। कहीं ऋछ पति सुनो हनुमाना, का चूप साधी रहूं बलवाना। ऋक्षराज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है। एक तरफ बैठे थे महाराज मुंह लटका के हनुमान जी महाराज। कहा तुम क्यों चुप हो भैया, ये तो बताओ। हनुमान जी के लिए कहते ना कि जब तक उनको अपने बल की याद न दिलाई जाए, तब तक महाराज वो पराक्रम नहीं कर पाते हैं। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। अरे भैया तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाहे। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। और फिर अरे महाराज राम जी के काम के लिए आप पधारे हैं, है ना। आप तो रुद्रावतार है महाराज। जब राम जी आए तो महाराज भगवान विष्णु आए राम जी बन के, तो महाराज शंकर जी भी क्या बन के आए, महाराज जो है हनुमान जी बन के आ गए हैं। राम काज लगी तब अमतारा, सुनत भयऊ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अमतारा, सुनत भयऊ पर्वताकारा। अरे भैया श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। अरे महाराज ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशाल काय हो गए, क्योंकि जो काम होश में नहीं होता, अरे महाराज जोश में हो जाता है। आपसे कोई कहे कि महाराज देखें आप इस पत्थर को उठा सकते हो क्या, तो कहोगे आप अरे भैया ये बस की नहीं यार, इतना पत्थर हमसे नहीं उठ सकता। और यदि आपको जोश दिला दे हैं तो महाराज उससे दुगने पत्थर को भी उठा सकते हो। हनुमान जी को महाराज बड़ा जोश आया है और पर्वत के समान विशाल काय हो गए हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु परी गिरन कर राजा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु परी गिरन कर राजा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो कोई दूसरा ही पर्वतों का राजा सुमेरु हो। पर्वतराज सुमेरु की तरह हुए महाराज, ऐसी ही शोभा हनुमान जी महाराज की हो गई है। सिंहनादि करी बारहि बारा, लीलहि लाग्यऊ जलनि दिखारा। सिंहनादि करी बारहि बारा, लीलहि लाग्यऊ जलनि दिखारा। हनुमान जी महाराज ने बार बार सिंहनाद किया, बड़ी गर्जना की महाराज, और गर्जना करके कहने लगे कि मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ। बस यही जोश है महाराज। जो काम होश में नहीं हो सकता वो जोश में हो जाता है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। खेल खेल में समुद्र को लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित उसकी सेना सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। यह वही त्रिकूट पर्वत है जिस पर लंका बसी हुई है। हनुमान जी महाराज तो पर्वत उखाड़ने में बड़े कुशल है महाराज। वह शक्ति लगी थी हनुमान जी के, द्रोणाचल पर्वत को उठा लाए थे। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है उस पर्वत समेत लंका को उठा लाता हूँ मैं महाराज। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखा बनू दीजहु मोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखा बनू दीजहु मोही। है जामवंत जी महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे क्या करना है, ये बताओ आप। तो लंका में हम चले जाएंगे। तब महाराज जामुन जी उनसे कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुदियाई। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुदियाई। जामवंत जी ने कहा कि हे तात,
तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ, बस इतना करो, और उसकी खबर आकर के हमसे कह दो, राजा सुग्रीव से कह दो, भगवान श्री राम जी से कह दो। दूत का काम यही होता है। राजा ने जो कहा, महाराज वो संदेशा लेकर के दूसरों के पास चला गया, उन्होंने कहा तो वो संदेशा लेकर इसके पास आ गए हैं। भैया तुम तो वही बस एक काम करो, सीता जी को देखाओ, पुख्ता जानकारी हो जाएगी कि कहाँ है। तब निज बुझ बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से महाराज खेल के लिए ही बानरों की सेना साथ लेंगे, साथ लेकर के लंका पे चढ़ाई करेंगे, और महाराज फिर तो युद्ध होगा ही सही। मगर हनुमान जी के लिए कहा है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में आगे आगे हैं, इसीलिए जामवंत जी ने तो इतना कहा कि सीता जी को देख के आ जाओ। फिर भी देखो महाराज उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, और अक्ष कुमार को महाराज गोविंदाय नमो नमः कर दिया, लंका को जला दिया। अरे गए तो कुछ पराक्रम करके आएंगे ताकि बाद वाले याद करें, लंका वाले पहले से महाराज उनको इतना भयभीत करके आए हैं, अब तो कोई सामान्य बंदर भी जाए तो भी डर जाते हैं वहाँ से। तो महाराज जामवंत जी ने कहा कि फिर अपन भगवान के साथ चलेंगे। कपिसेन संग संहारे निशिचर रामु सीतहि आनि हैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। जामुन जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, फिर बांदरों की सेना को साथ लेकर के और राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। वरना लाने की तो इनकी भी थी साहब हिम्मत, ला सकते थे। कहा नहीं महाराज, ये प्रतिष्ठा राम जी के खाते में रहनी चाहिए। और तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। इनके लीला चरित्रों को, भगवान के इन लीला चरित्रों को महाराज सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। सोई जैस गाई भगत भव तरहि। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। महाराज भगवान तो जो है कृपा सिंधु हैं, अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। उनके महाराज रूप, लीला, गुण, धाम इनका वर्णन कर करके और मनुष्य भवसागर पार होता है। यही कह रहे हैं जामन जी महाराज। भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से, गाने से, कहने से, समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जिसे रघुबीर जी के चरण कमल का भोरा तुलसीदास महाराज गाता है। इस समय यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने इस राम कथा को गाया है और अपने लिए कहा है कि रघुबीर जी के चरण कमल का भौरा, भगवान के चरण कमल हैं, उन कमलों में घूमने वाला जो भौरा है, ये तुलसीदास जी महाराज जिनकी लीला कथा कह रहे हैं। और यहाँ आकर के किष्किंधा कांड का विराम हो जाता है। अगले वीडियो में महाराज अगली कथा वो सुंदर कांड की शुरू होगी, उसमें प्रवेश करेंगे। अब महाराज हम भी कथा को देंगे विराम, वाणी को देंगे विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। 2-5 दिन हमारे भी थोड़े कार्यक्रम हैं, तो महाराज उन कार्यक्रमों में हम जा सकते हैं। तो बीच में यदि हमें फुर्सत मिली, समय मिला, तो महाराज राम कथा सुनाएंगे। वरना जब हम कार्यक्रम में से लौट के आएंगे तब महाराज फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ ये सब सामान ले जाना थोड़ा मुश्किल है। फिर वहाँ सब
वातावरण मिले न मिले तो 4-5 दिन का कार्यक्रम है, उसको करेंगे और वहाँ से लौट के आएंगे, तब महाराज भगवान के श्री चरणों की सेवा करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे और पुनः कथा शुरू करेंगे। महाराज तब तक के लिए आप कथा खूब सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो।